पानी अभी भी पहाड़ों से है ना, बारिश हो रही है तो बह के इस तरह से नाले और नदी सारे उफान पे आ रखे हैं। तो मनाली से आगे जाएंगे पतली कुल होते हुए, अला रास्ता इसी तरह का ऑफ रोडिंग वाला है बीच बीच में, और कहीं कहीं रास्ते ठीक है। बस भी इसी रास्ते से आ रही है, जा रही है। तो ये वाली नॉर्मल बसें हैं साधारण, एक तरफ से वो दूसरी तरफ जा सके। तो ये भी रास्ता टेम्प्रोरी बनाया है इधर से आगे, वो दूसरी तरफ रोड को कनेक्ट करने के लिए, मतलब चलने लायक नहीं है। बाहर के लोग आएंगे सोचेंगे इस रास्ते पे ड्राइव करें अपनी पर्सनल गाड़ियों से। इस रोड में ट्रैवल करने का एक यही दिक्कत है, सिंगल रूट है जैसे मैंने बताया था, तो जाम लगा हुआ रहता है। अब लेकिन इसी रास्ते में 3 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा भी समय लग रहा है पहुँचने में। हेलो दोस्तों, नए ब्लॉग और मेरे चैनल सत्तू जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में लेके चलूँगा, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी, मनाली आना चाहते हैं तो कौन सा रूट अच्छा है कुल्लू से यदि मनाली आए तो 2 रूट हैं मनाली पहुंचने के। एक तो है जो नेशनल हाईवे था 4 लेन और 2 लेन वाला, और दूसरा जो सिंगल लेन हाईवे था। तो कौन सा हाईवे जो था बारिश और बाढ़ के बाद बिल्कुल बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जगह जगह पर डैमेज हो गए, रोड टूट गए। और कौन सा दूसरा रूट है जिससे आप आसानी से मनाली आ सकते हैं। तो इन दोनों हाईवे के बारे में विजिट करके बताऊंगा कैसा दिखता है हाईवे। आप आएंगे अपनी पर्सनल गाड़ी से या फिर बस से भी आएंगे तो कैसा रहेगा सिचुएशन, और दूसरा जो हाईवे डैमेज हो रखा है उसका कंडीशन अभी हाल फिलहाल कैसा है एट प्रेजेंट। फिलहाल तो टेम्प्रोरी रूप से गवर्नमेंट ने मनाली से लेके कुल्लू तक उस हाईवे को जोड़ दिया है जो फिलहाल डैमेज हो गया था बहुत बुरी तरह से। तभी मनाली में सेब का सीज़न चल रहा है, तो इस सेब के बागीचे हैं लगे हुए बिल्कुल बगल में। तो सेब हल्के हल्के अभी लाल होना चालू हो गए हैं, तो 10-15 दिन या 20 दिन में ये फसल बिल्कुल रेडी हो जाएगा मार्केट में जाने के लिए। आज के डेट में तो मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्के हल्के बादल हैं लेकिन धूप खिला हुआ है, तो मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा है। नहीं तो लगातार रुक रुक कर बारिश ही हो रही थी। तो फिलहाल तो ये वाला रास्ता चला हुआ है, मनाली से नगर होते हुए कुल्लू की तरफ जाता है। ये रास्ता सिंगल लेन हाईवे है, मतलब एक गाड़ी जा सकती है, एक गाड़ी आ सकती है। ये पुराना रास्ता है, बाद में हाईवे बना था 4 लेन वाला और 2 लेन वाला हाईवे, जो फिलहाल डैमेज हो रखा है बहुत बुरी तरह। लेकिन ये रास्ता चालू है, तो अभी इसी रास्ते से ज़्यादातर गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या फिर ट्रक हो, या फिर बसेज हो। लेकिन बसेस जो है सिर्फ नॉर्मल 3x2 HRTC की बसेस है, वही इस रूट पर चल रही है। वॉल्वो बस ये जो रोड है इसमें बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट हैं, और कहीं कहीं लो फ्लोर बस होता है वॉल्वो बस, तो वो सब जगह चल नहीं पाएगा। और इस रास्ते में भी कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड देखने को मिला है, जैसे यहाँ पर हल्का सा ये लैंडस्लाइड हो रखा है। तो जब भी बारिश होती है ज़्यादा, तो ऐसे ही पहाड़ी एरिया है, तो आजकल लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश होने के बाद पहाड़ की मिट्टी और पत्थर जो थे वो सॉफ्ट हो गए और वो फिर धीरे धीरे नीचे गिरना चालू हो गए हैं। तो ये है फ्रीनी वाला एरिया, जो मनाली से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस रोड में ट्रैवल करने का एक यही दिक्कत है, सिंगल रूट है जैसे मैंने बताया था, तो जाम लगा हुआ रहता है। तो यही रास्ता यूज हो रहा है कुल्लू से मनाली होते हुए लेह लद्दाख जाने के लिए, और मनाली से कुल्लू जाना हो यही रास्ता। इसी में ट्रकें चल रही हैं, कारें चल रही हैं, 2 व्हीलर चल रही हैं, सारी जो गाड़ियां हैं ना इसी रूट में चल रही हैं। तो काफ़ी लंबा जाम लग रहा है। पहले बहुत जल्दी हो जाता था ये, मतलब मनाली से कुल्लू 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते थे। अब लेकिन इसी रास्ते में 3 से 4 घंटे या उससे ज़्यादा भी समय लग रहा है पहुंचने में। तो सेना की भी गाड़ी है ना इधर से ही जा रही है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है लेह पहुंचना, कल को कुछ होता है तो यही सिंगल रास्ता है। अब इस तरह के जाम लग रहे हैं तो 3-3.5 घंटे 4 घंटे लग जा रहे हैं मनाली से कुल्लू पहुंचने में, और जिसकी दूरी मात्र 40 किलोमीटर के आसपास है मनाली से कुल्लू की। और यहाँ पर भी कुछ दिन पहले बादल फटा था, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा यहाँ पर इस लोकेशन पे
जाम लगा हुआ था। फिलहाल तो ये साफ कर दिया गया है। तो और दूसरी बात ये, रास्ता चौड़ा नहीं है क्योंकि रोड के अगल बगल ये घर बने हुए हैं, पुराना ये गांव है। तो इतना ही रास्ता है प्लस गांव है, लोग आते जाते हैं, क्रॉस होते हैं, बच्चे जाते हैं, तो वाहन भी कम रफ्तार में यहाँ पर चलाना पड़ेगा, कुछ दुर्घटना नहीं हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आपको घर दिख रहे होंगे रोड के अगल बगल दोनों तरफ, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे ट्रक आ रही है सामने से, ये भी सिर्फ इसी रूट का इस्तेमाल करेगी और कोई दूसरा रूट है नहीं। एक ट्रक जाएगी, एक ट्रक आएगी, कहीं कहीं इतना भी जगह नहीं है, गाड़ी को रुकना पड़ेगा, पीछे की गाड़ियाँ पास होंगी तब आगे की गाड़ियाँ आगे की तरफ जा पाएंगी। तो अभी तो स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। जाम तो बहुत लगता है इस रोड पे। और इस तरह की साधारण जो बसें हैं हिमाचल गवर्नमेंट की, HRTC की, फिलहाल इसी का ऑपरेशन हो रहा है, चल रही है मनाली के बस स्टैंड से कुल्लू के लिए। वॉल्वो बसेस का संचालन नहीं हो रहा है, चाहे सरकारी बसेस हो HRTC की या फिर प्राइवेट वॉल्वो बसेस हो मनाली से। सिर्फ वो कुल्लू तक आ रही हैं और कुल्लू से कुछ बसें चल रही हैं दिल्ली के लिए वॉल्वो बसेस, वो भी चल रही हैं तो सिर्फ आउटर रिंग रोड है वहाँ पर खड़ी रहती है, वहाँ से फिर पैसेंजर को पिकअप करके वो आगे की तरफ जाते हैं। तो अभी ये स्थिति इसी तरह बनी रहेंगी कुछ समय तक, कुछ महीनों में लग सकते हैं, कितने महीने लगेंगे पता नहीं, 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। लेकिन यदि आना हो आपको, हाल फिलहाल आ रहे हैं तो यही रूट इस्तेमाल करें। कुल्लू से नगर होते हुए आप मनाली आ सकते हैं इस रास्ते से, और ये रास्ता कुछ इस तरह का मिलेगा और इसमें जाम भी लग रही है अच्छी खासी। मनाली से जो पतलीकुल होते हुए कुल्लू की तरफ रास्ता जाता था, जो 4 लेन हाईवे था और 2 लेन हाईवे था, जहाँ जगह मिला 4 लेन बना दिया और जहाँ जगह नहीं था वो 2 लेन हाईवे बना हुआ था। तो ये वाला 4 लेन हाईवे था। तो मैं हूँ मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड के पास। एक लेन ये वाले थे और दूसरे लेन ये वाले बने हुए थे 4 लेन। तो यहाँ से रास्ता बिल्कुल कटा हुआ है आगे, बिल्कुल यहाँ से नदी ने काट दिया था, तो बिल्कुल 4 लेन हाईवे है ना, बिल्कुल डिसकनेक्टेड हो गया था। लेकिन अभी जो टेम्प्रोरी रास्ता बनाया है वॉल्वो बस स्टैंड से होते हुए अंदर की तरफ, सामने वो नीचे ट्रकें दिखाई दे रही हैं जाते हुए, कार जाती हुई उधर दिखाई दे रही है, सामने दूर है उधर प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड, हरी हरी वॉल्वो भी दिखाई दे रही है, हिमाचल गवर्नमेंट की है। तो वॉल्वो बस स्टैंड से रास्ता उधर से निकाला है धीरे धीरे, और ये बिल्कुल नदी के बगल से होते हुए ही रास्ता ये गुजरता है। तो JCB मशीन अभी भी लगी हुई है रास्ते को ठीक करने के लिए, लेकिन ये टेम्प्रोरी रास्ता है बनाया हुआ है एक तरफ से, जो इधर से होते हुए पतलीकुल से होते हुए आगे की तरफ जा सके। तो अभी तो जो रास्ता का सिचुएशन है इसी तरह का है, ऑफ रोडिंग है बिल्कुल बीच बीच में, और जहाँ पर रास्ते तो ठीक हैं वहाँ पर तो अभी बिल्कुल इस तरह का सही रास्ता है। लेकिन अभी फ़िलहाल देखेंगे तो रास्ते की कंडीशन तो इसी तरह की बनी हुई है। तो इसी रास्ते से आगे दिखाऊंगा तो बढ़िया रास्ता भी दिखेगा, कुछ जो डैमेज नहीं हुआ है, बाकी जो डैमेज हो गए हैं, कच्चे रास्ते बने हुए हैं टेम्प्रोरी एक जगह को दूसरे जगह से कनेक्ट करने के लिए। तो कनेक्ट होना तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आबादी तो दोनों तरफ बसा हुआ है, पहाड़ के उस तरफ भी बसा हुआ है, पहाड़ के इस तरफ भी बसा हुआ है, तो दिक्कत नहीं हो लोगों को आने जाने के लिए। ये है रांगड़ी चौक, मनाली मॉल रोड से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर तो 4 लेन है, इस तरफ 2 लेन है, उस तरफ 2 लेन है। तो यहाँ का रास्ता तो ठीक ठाक है। इस जगह रांगड़ी चौक वाले मार्केट पे किसी भी तरह की कोई प्रभाव नहीं पड़ा बाढ़ और बारिश का। तो यहाँ तो रास्ता फ़िलहाल बढ़िया है। ये है आलू ग्राउंड वाला एरिया, यहीं पर था ग्रीन टैक्स बैरियर आगे बना हुआ कुछ मीटर की दूरी पर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी, सबसे ज़्यादा बर्बादी देखने को मिला था। रोड तो बिल्कुल बह गया था, टूट गया है बिल्कुल। नदी यहाँ तक आ गई थी, पत्थर मिट्टी बालू सब बह के यहाँ तक आ गए थे। तो इसे भी फ़िलहाल सिर्फ टेम्प्रोरी चालू किया है आने जाने के लिए, मतलब इसमें ट्रकें भी आ जा रही हैं, कारें भी आ जा रही हैं, बाइक भी आ जा रही हैं। मैं तो बाइक से ही जा रहा हूँ। तो ये टेम्प्रोरी रास्ता है। यहाँ पर 4 लेन हाईवे हुआ करता था, 2 लेन इस तरफ 2 लेन उस तरफ। तो देखिए ट्रकें भी जो बाढ़ में बही थी अटकी पड़ी है वहाँ पे टाटा की। तो ये टेम्प्रोरी बना हुआ, कुछ घर भी क्षतिग्रस्त हो गए जो बिल्कुल बगल में बने हुए थे, पीछे वाले घर तो फिर भी बच गए हैं। जगह जगह पे पानी है जमा, कीचड़ हो रखा है,
तो बिल्कुल ये रास्ता है ना ऑफ रोडिंग जैसा हो गया है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ तो आ सकती हैं, जा सकती है। और इसी आलू ग्राउंड के पास है यहाँ की मनाली का सब्जी मंडी। लेफ़्ट हैंड साइड में देखेंगे तो वो सब्जी मंडी है। तो सब्जी मंडी नीचे का एरिया तो दुकान थे वो तो बर्बाद हो गए, ऊपर वाले फ्लोर बच गया है। सामने देखेंगे ट्रक पलटे हुए हैं, बड़े बड़े ट्रक है ये सब। जो सोचिए इनको जो पानी आई थी, इधर भी पानी जमा हो रखा है, आगे भी बहुत बर्बादी हुई है। आगे एक वॉल्वो बस अटकी पड़ी है, बही हुई है। तो रास्ता तो इसी तरह का ऑफ रोडिंग वाला है। ये नेशनल हाईवे हुआ करता था, अभी भी नेशनल हाईवे के अंतर्गत ही आता ही है, लेकिन रास्ते की स्थिति बेहद दयनीय है, बेहद ख़राब है। तो यहाँ पे अभी काम चला हुआ है। इस राइट हैंड साइड देखेंगे तो गाड़ी पलटी हुई है, उसके बॉडी इस तरह पटके पड़े हुए हैं। और सामने दिखाई दे रहा होगा ये वॉल्वो बस है, ट्रैवल विथ द स्टार, हिमगिरी ब्रांडे में है। ये बेंज का है बस ये वाला। ये भी तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। इसमें इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा तो ठीक है, इनको नहीं मिलेगा तो। और राइट हैंड साइड में ग्रीन टैक्स बैरियर है ऊपर की तरफ। ये इस तरफ से रास्ता बना, ये जिस पे चल रहा हूँ ये 4 लेन हाईवे था और वो ग्रीन टैक्स बैरियर था, टैक्स कटता था अंदर। मनाली यदि जाना है उस तरफ तो रास्ते की स्थिति वास्तविकता मैं दिखा दे रहा हूँ। इतने दिन हो गए हैं, अगस्त का महीना भी चालू हो गया है, तो फ़िलहाल तो रास्ता इसी तरह का बना हुआ रहेगा। तो बेहतर रास्ते की तो फ़िलहाल उम्मीद करना। ये आलू ग्राउंड के जस्ट आगे आए हैं, थोड़ी दूर आगे। यहाँ भी लेफ़्ट हैंड साइड जो रोड देखेंगे टूट गई है बिल्कुल नदी में, बगल से ही बिल्कुल ये नदी बहना चालू हो गई है। आगे भी जाएंगे तो सिर्फ एक गाड़ियाँ जा सकती है, बस उतना ही रास्ता बचा है। यहाँ 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ आराम से एक तरफ से दूसरी तरफ आ सकती थी, जा सकती थी। तो इस तरह का रास्ता है। तो रास्ते की कंडीशन तो अच्छी नहीं है। यहाँ पे डैमेज हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। तो वैसे लोग जो लोग इन ऐसे ख़राब रास्ते में गाड़ी चलाने के आदी नहीं है, जो सिर्फ प्लेन रास्ते में चलाने के आदी हैं, क्योंकि दिल्ली या उसके आगे जाएंगे तो ज़्यादातर तो रास्ता समतल ही है, पहाड़ी रास्ते तो है नहीं। उन्हें इन रास्तों में गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत ही कठिनाई होगी। आगे आए तो इधर भी लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन एक तरफ का रास्ता ठीक ठाक बचा हुआ है। जेसीबी मशीन लगी हुई है काम करने के लिए रास्ते बनाने में, लेकिन फिर भी मैनुअल वर्क है तो समय तो लगेगा धीरे धीरे, लेकिन बन ज़रूर जाएगा ये। आगे आएंगे यहाँ तो जाम लगा हुआ है, क्योंकि रास्ता सिंगल है, एक गाड़ी जा सकती है, एक गाड़ी से आ सकती है। तो अभी तो गाड़ियाँ उधर से आ रही हैं, उधर वाली गाड़ियाँ आनी बंद होगी तब हम लोग इधर से आगे की तरफ उधर आगे बढ़ पाएंगे। ये कार जा रही है, उसके पीछे चलते हैं। यहाँ तो रास्ता लगभग डैमेज ही हो गया है, तो रास्ते को इस तरह से नीचे थोड़े मिट्टी डाल दिए हैं, पत्थर ये सब डाल दिए हैं और चलने लायक बनाया है। लेकिन रास्ता है काफ़ी ख़तरनाक ये वाला, क्योंकि सडन डाउन है। बैलेंस बना के चलिए, बगल में नदी बह रही है, उसी में गिर जाएंगे। पानी पानी है, कीचड़ ही कीचड़ है। जैसे ऑफ रोडिंग सब बोलते हैं ना, तो ऑफ रोडिंग वाला रोड हो गया है। ऑफ रोडिंग वाली ये गाड़ी चलाने की कंडीशन हो गई है इस तरह से। लेकिन रास्ता तो कनेक्ट करना ज़रूरी था। ये रास्ता कनेक्ट नहीं होगा तो फिर इसके आसपास जो गांव कस्बा ये बसा हुआ है, उसकी कनेक्टिविटी फिर कैसे हो पाएगी। तो इसीलिए रास्ता तो कनेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन ये रास्ता मतलब चलने लायक नहीं है। बाहर के लोग आएंगे, सोचेंगे इस रास्ते पे ड्राइव करें अपनी पर्सनल गाड़ियों से, उन्हें दिक्कत होगा, फंसेंगे भी, कहीं कहीं गाड़ियाँ जाम भी लगेंगी कहीं कहीं। आज तो मौसम अच्छा है, दिन बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे ये ब्रिज है जो कनेक्ट करता था। उधर के लोग इधर सीढ़ी लगा रखे हैं ब्रिज के ऊपर, लकड़ी की, उसी से चढ़ के वो उस तरफ जाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे बाद में रोड बनेगा, मिट्टी भरेगी, तब जाके ये ब्रिज कहीं जाकर कनेक्ट हो पाएगा।
और इसी एरिया के जस्ट बाद है क्लॉथ का एरिया, क्लॉथ जिसे बोलते हैं। तो उसके पहले ही ये जगह इस तरह का है कुछ। तो बिल्कुल बीच का एरिया है ना, बिल्कुल ख़राब हो रखा है, बिल्कुल ये डैमेज हो रखा था। अब इस तरफ आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्लास है रोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्लॉथ का एरिया कहलाता है। ये क्लॉथ के पास है। क्लॉथ जैसे ही क्रॉस करेंगे, क्लॉथ के पहले भी डैमेज हो रखा था तो कस्बा है, क्लॉथ के बाद वाला भी ये डैमेज हो रखा है। बड़े बड़े लैंडस्लाइड होके पत्थर और गाद कीचड़ इस तरफ गिर गए हैं। सामने जेसीबी मशीन लगी हुई है, काम चल रहा है। तो गाड़ियों को इन्होंने इसलिए फ़िलहाल यहाँ पर रोक दिया है। तो गाड़ी यहाँ पर पुलिस ने रोक दी है। आगे जेसीबी मशीन लगी हुई है। एक रास्ता इधर गांव की तरफ जाता था, जो बिल्कुल ये इस तरफ था, ये वाला रास्ता कट गया है नीचे से इस तरफ। यहाँ पर जेसीबी मशीन लगी हुई है रास्ते को यहाँ पर सही करने के लिए, कि कनेक्ट हो जाए, एक तरफ से वो दूसरे तरफ जा सके। तो ये भी रास्ता टेम्प्रोरी बनाया है इधर से आगे, वो दूसरे तरफ रोड को कनेक्ट करने के लिए। तो रिपेयरिंग का काम तो चल ही रखा है इसी तरह का। तो अभी ये काफ़ी लंबा समय तक इसी तरह का काम चलते रहेगा। रास्ता तो है बिल्कुल नदी के बगल बगल में बना। वाटर लेवल थोड़ा भी बढ़ेगा ना तो रास्ता फिर डैमेज हो जाएगा। यही रास्ते से आगे की तरफ चलते हैं, कच्चा रास्ता है बिल्कुल बना हुआ। तो यहाँ से सीधे ढलान वाला है ये वाला, बिल्कुल नीचे उतरना होगा। तो बिल्कुल नदी से लगा हुआ ही ये रास्ता बना हुआ है। यदि बारिश का मौसम चल ही रहा है, वाटर लेवल बढ़ा थोड़ा भी ना, ये बाहर ले जाएगा, फिर ये रास्ता कट जाएगा। फिर जेसीबी मशीन लगेगी, एक दिन पूरा लगेगा टेम्प्रोरी से तैयार करने में, या 2 दिन भी लग सकते हैं। बीच बीच में पत्थर को बांध दिया इन्होंने वायर से, कि जो पानी का फ्लो आए उसे झेल पाए, फिर ये रास्ता कटे नहीं। फिर इसी तरह से कनेक्ट करके मनाली से कुल्लू तक जहाँ भी रास्ते डैमेज हुए हैं ना, उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन के लोग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वो सब लगे हुए हैं इसको, कनेक्टिविटी बनी रहे, कनेक्टिविटी टूटे नहीं। तो यदि मनाली बहुत लोग सोच रहे थे आने के लिए, रास्ते का कंडीशन पूछ रहे थे, इसलिए बता दिया रास्ता तो कनेक्ट हो गया है, लेकिन जहाँ जहाँ डैमेज है वहाँ पर इसी तरह के रास्ते आपको मिलेंगे। और बारिश होगी तो ज़्यादा स्लस होगा, कीचड़ होगा, गाड़ियाँ ज़्यादा फंसेगी। आज तो धूप है, मौसम अच्छा है, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर आए हैं तो इधर देखिए, इधर रोड बढ़िया है, ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं हुआ है। लेकिन बहुत जगह से मनाली से लेके कुल्लू तक बिल्कुल रास्ता कट गया है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे भी जाएंगे रास्ता, उधर भी डैमेज हो रखा है। पानी अभी भी पहाड़ों से है ना, बारिश हो रही है तो वो बह के इस तरह से नाले और नदी सारे उफान पे आ रखे हैं। तो गाड़ी यहीं पर खड़ी हैं, कुछ टूरिस्ट की है, बाकी तो ज़्यादातर यहीं के रहने वाले। तो आगे भी रास्ता बिल्कुल कट गया था, सिंगल रास्ता बचा है इस तरफ, तो उसी से एक तरफ से गाड़ियाँ उधर से आ रही हैं। आगे जेसीबी मशीन भी लगी हुई है रिपेयर करने के लिए सड़कों को। तो रास्ते की हालत तो बेहद ख़राब है। उधर से आगे से ट्रक आ रही है, इसीलिए कार को पीछे करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह ही नहीं इतनी कि ट्रक निकल पाए। इसलिए कार सारी गाड़ियाँ ने इधर कारें को इधर साइड लगा दिया। तो आगे लाल वाली कार आगे आगे जा रही थी, वो भी पीछे बैक करके साइड लगा रही है। तो इसी तरह काम अभी फ़िलहाल तो चला हुआ है। तो दिक्कतें तो रहेंगी ही, कहीं भी जाना आना हो। तो अभी बिल्कुल नदी इस तरफ आ गई है, बह रही है। तो ट्रैफिक जाम भी इसी कारण लगता है। 1 घंटे का समय हो जाने का तो 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे भी लग रहे हैं। तो डिपेंड करता है, यदि जल्दी रास्ता चालू हो जाए तो अच्छा है, ज़्यादा लेट चालू होता है तो उतना ही ज़्यादा लंबा समय लगेगा ट्रैवलिंग में। खासकर कुल्लू मनाली में, चाहे कसोल वाले रूट में जाएँ, चाहे कुल्लू से मनाली आएँ, सब तरफ के रास्ते के कंडीशन इसी तरह के हो रखे हैं। खस्ता हाल है रास्ते का कंडीशन। बहुत लोग अपडेट पूछ रहे थे कौन सा रास्ता सही है, रास्ते की वास्तविकता क्या है, क्या कंडीशन है।
तो वो मैंने आपको बता दिया। आपके जो कन्वीनियंस लगे, जो रास्ता आपको सूटेबल लगे, शूट करके इधर विज़िट करना चाहते हैं। बहुत लोगों का था कि अगस्त में आना है, सितंबर में आना है। वैसे अगस्त का महीना तो बारिश वाला ही होता है हिमाचल में, फिर भी आना चाहते हैं तो रोड की कंडीशन, इसलिए मैंने आपको स्टेटस अपडेट करा दिया, जिससे आपको कोई मतलब तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़े। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में।